किसी ने भी अगर संतों की वाणी सुनी है, आज भी सुनी है, तो यही कहा जा रहा है कि सत्य को जानने में तो एक क्षण लगता है। जीवन कई बार निकल जाता है वो आवाज़ आने में, वो जिज्ञासा आने में, वो एहसास होने में कि मेरे पास सत्य नहीं है। सत्य मिलने में तो एक क्षण, पर इस परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकूं, वो योग्यता, वो पात्रता पाने में पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि इंसान इस मिथ्य को ही सत्य मान के अपना जीवन जीता चला जाता है। फिर कितनी बार उसको बोल लिया जाए कि मानव जन्म अनमोल है, होत ना बारंबार, बड़े भाग मानस तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ये गाया। आज भी सुना, भई पर आपत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। किसी भी तरीके से, किसी भी भाषा में, किसी भी आवाज़ में, समय में इंसान को ये बोला जाए, जब तक वो जागने के लिए तैयार नहीं है तब तक नहीं जगाया जा सकता। दास अक्सर एक बात कहता है कि जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, पर जिसने ज़िद की हुई है ना उठने की, उसे नहीं उठाया जा सकता। तो जो 84 लाख योनियों से सोया हुआ है वो अपनी नींद कैसे छोड़ देगा। दास को अपनी ही बात स्कूल के दिनों की, बस 10 मिनट में उठते हैं, फिर जब स्कूल से वापसी का टाइम हुआ तभी नींद खुली। एक नहीं कई बार हुआ, पर जीवन में ये अवसर एक ही बार मिलना है। स्कूल तो अगले दिन फिर चले जाते थे। इस जीवन में इन श्वासों के चलते चलते अगर नहीं जागे, जगाने के बावजूद फिर सो गए, तो कुछ हाथ पल्ले नहीं आने वाला। फिर जो मेरे जीवन की दास्तान है, मेरे जीवन का जो लेखा जोखा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों से भरा होगा जो आने जाने वाली हैं, क्षणभंगुर हैं, असत्य हैं, मिथ्य है। तो जब नाता ही आने जाने वालों से जोड़ा, तो फिर मेरी भी इस आत्मा का आना जाना चलते रहना है। ठहराव, स्थिर इस प्रभु परमात्मा से अगर रिश्ता नहीं जोड़ा, तो मुक्ति, ठहराव मेरे जीवन में भी नहीं आने वाला। तो ये जीवन अनमोल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ये प्राप्ति की जा सकती है, ये फर्क देखा जा सकता है, मिथ्या को सत्य से अलग करके देखा जा सकता है, और सत्य का बोध हो जाए तो ये जीवन जीते जी मुक्त हो जाता है। और